जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता रजनी सेठी और राज्य मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रदीप मेहरोत्रा के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। डॉक्टर चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी का देश को गुमराह करने का इतिहास रहा है और वह एसएमवीडीयू मुद्दे को उठाकर बेवजह बीजेपी को निशाना बना रही है। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी ने कभी भी छात्रों के डॉक्टर चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी का देश को गुमराह करने का इतिहास रहा है और वो एसएमवीडीयू मुद्दे को उठाकर बेवजह बीजेपी को निशाना बना रही है। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी ने कभी भी छात्रों के एडमिशन रद्द करने की मांग नहीं की और इस मुद्दे को शांति से सुलझाते हुए उन्हें सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में प्लेसमेंट दिलाने में विश्वास रखती है। बीजेपी प्रवक्ता रजनी सेठी ने कांग्रेस पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर अपना खोया हुआ समर्थन वापस पाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दुनिया जानती है फरेब के इरादों को, बहुत देखा है कांग्रेस के किए फसादों को। मैं इल्तजा करूंगा भाई डॉक्टर ताहिर चौधरी से वो आज की बात आपके सामने रखें। आप मीडिया के भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद जब आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेन पॉइंट्स देखते हैं तो बड़ी अजीब सी उन्होंने बातें की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की शुरुआत ही होती है देश के अवाम को गुमराह करने की। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिनके राहुल गांधी जी पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए चले थे और आपने देख लिया दुकान खोलते खोलते लास्ट में कांग्रेस पार्टी कहाँ पे आके स्टैंड करती है। हमेशा एक गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, देश के हालात कैसे ख़राब हों वो कोशिश की जाती है, देश के बाहर जाके देश की कैसे इंसल्ट की जाए वो ये लोग कोशिश करते हैं, तिरंगे का कैसे अपमान हो वो ये लोग कोशिश करते हैं। हमेशा इस कांग्रेस पार्टी ने देश के अवाम को इन चीज़ों के अलावा कुछ नहीं दिया। हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाने के लिए किसी हद पे भी जा सकते हैं, प्रधानमंत्री की इंसल्ट करने के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी है। मुझे लगता है कि आने वाला वक्त ऐसा बहुत जल्द आ जाएगा कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अपनी पार्टी के लीडर्स को पूछेंगे कि आपकी दिशा क्या है और आप क्या चाहते हो। जो इनके हालात देश में पिछले 11 साल से हो रहे हैं और हालात इनके बद से बदतर हैं। आज कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात इतने ख़राब हैं कि इनके बंद कमरों में जो बातें की जाती हैं कि कौन कहाँ जाना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों को हमें भी पता चलता है। कल फिर एक बार माता वैष्णो देवी का मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया जाता है। मैं ये बात कहता हूँ आपसे, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी लीडरशिप ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कभी भी धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं किया। हमने कभी भी कश्मीर के जो बच्चे सिलेक्ट होके आए हैं उनके कैरियर पे हमने बात नहीं किया कि इन बच्चों को निकाल दो। हमने ये बात की कि इन बच्चों को इससे भी बेहतर कॉलेज में हम एडमिशन करवाएंगे, वहाँ पे इनको शिफ्ट किया जाएगा। ये जो मुद्दा बना है इसको एमिकेबली सॉर्ट आउट किया जाएगा। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारतीय जनता पार्टी ने ये आवाज़ रखी। कश्मीर के बच्चे पराए नहीं हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। हमने कभी भी बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश नहीं की, धर्म के बीच में कभी दीवार खड़ी करने की कोशिश नहीं की। लेकिन बदकिस्मती है कांग्रेस की, हमेशा इस तरह की बातें की जाती हैं, इस तरह की आवाज़ निकाली जाती है कि कुछ परसेंट लोगों को गुमराह करें। लेकिन जो कुछ परसेंट लोगों को ये टारगेट करने की कोशिश करते हैं वो कांग्रेस के सारे हथकंडे पिछले 70 साल से लेकर आज तक जानते हैं कि कांग्रेस ने देश की आवाम को क्या दिया सिवाय एक परिवार के। और वो परिवार क्या करता है वो भी आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। और कल का जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे जम्मू कश्मीर के अवाम को, देश के अवाम को बहुत ठेस पहुंची है। इस तरह के हथकंडे और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हम चाहे कश्मीर के बच्चे हों, चाहे जम्मू के बच्चे हों, चाहे पूरे देश के बच्चे हों, हम उनके साथ खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जो इशू है बड़े अच्छे ढंग से रिजॉल्व होगा। इन बच्चों को दूसरे अच्छे कॉलेजेस में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि हमें उनके कैरियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी ने बार बार की है और हमारी सेंटर की हाईकमांड ने भी ये बात कही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी होना बड़ी एक बेशर्मी है, बड़ी एक नीचे लेवल की सियासत वो लोग करते हैं। इस तरह की सियासत उनको नहीं करनी चाहिए। अगर आज इन हालात में भी आके कांग्रेस पार्टी
अपने आप को नहीं समझ पाई, अपने हालात को नहीं सुधार पाई, तो मुझे लगेगा कि ये लोग बड़े बदकिस्मत हैं। ये देश के अवाम को, जम्मू कश्मीर के अवाम को और उनके मूड को, उनकी तबीयत को नहीं समझ पा रहे। मैं अपनी बहन रजनी